हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। पिछले कुछ महीनों में हार्दिक पांड्या को लेकर जो भी कुछ हुआ है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है दोस्तों। सोशल मीडिया पर मीम्स बनना, स्टेडियम में हुटिंग, कप्तानी को लेकर बवाल, मतलब एक इंसान सहन करने की भी एक हद होती है। और जब भी कोई इतने बड़े तूफान से निकलता है तो हम सबके मन में एक सवाल जरूर आता है कि यार आखिर इस बंदे पर क्या बीत रही होगी। तो अभी हाल ही में हार्दिक ने एसजीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है। और सच कहो तो उन्होंने बिना किसी पीआर फिल्टर के एकदम खुलकर अपने दिल की बात रखी। तो आज के हम इस वीडियो में इस पूरे इंटरव्यू को बहुत डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि आज बहुत सारी अंदर की बातें बाहर आने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, और वो था स्टेडियम में मिलने वाला हेट और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग। सोचिए यार, जो इंसान देश के लिए अपना सब कुछ झोंक रहा है, मैच जिता रहा है, उसे अपने ही देश की जनता या फैन से जब निगेटिविटी मिलने लगे तो कितना हर्ट होता होगा। हार्दिक ने इस इंटरव्यू में बहुत इमोशनल बात कही। उन्होंने बताया कि जब शुरुआत में ये सब हुआ तो उन्हें समझ नहीं आया कि उनका कसूर क्या है। उन्होंने ये भी माना कि हर खिलाड़ी एक इंसान होता है और उसका परिवार होता है, और जब घर वाले उस हेट को देखते हैं तो तकलीफ खिलाड़ी से ज्यादा उसके अपनों को होती है। लेकिन यहाँ पर हार्दिक ने एक बहुत कमाल की बात कही कि उन्होंने इस निगेटिविटी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया और कहा कि अगर लोग आप पर शक कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ बात है। ये मेंटल स्ट्रेंथ हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों। अब आते हैं उस बात पर जिसके बारे में सब बात करना चाहते हैं, मुंबई इंडियंस की कप्तानी और वो पूरा ट्रांजिशन फेज जब रोहित शर्मा की जगह हार्दिक को कप्तान बनाया गया था। तब सोशल मीडिया पर जो भूचाल आया था ना, वो हम सब ने देखा है। तो इस इंटरव्यू में हार्दिक ने इस पर भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सिचुएशन वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिख रही थी। एक खिलाड़ी के तौर पर आपके सामने एक नई चुनौती होती है और आपको फ्रेंचाइजी के फैसले के साथ चलना होता है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे उस मुश्किल समय में ड्रेसिंग रूम के अंदर का माहौल संभालना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। लोग बाहर बैठकर कहानियां बनाते हैं, लेकिन असल मैदान पर और बंद कमरों में क्या चल रहा होता है, इसका अंदाजा सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो उस आग से गुजर रहे होते हैं। लेकिन यार, अंत भला तो सब भला, और यही से शुरू होता है असली कमबैक। जब T20 वर्ल्ड कप का समय आया तो वही हार्दिक पांड्या टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए। फाइनल का वो ओवर ड्रामा, वो दबाव, और वो आखिरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव का वो ऐतिहासिक कैच सबको अभी तक याद है। इंटरव्यू में हार्दिक ने उस पल को याद करते हुए बताया कि वो 6-7 महीने उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। भगवान ने जैसी उनकी परीक्षा ली हो और जब रिजल्ट आया तो सब कुछ साफ हो गया। उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले अपने बल्ले और गेंद से उन तमाम आलोचकों को करारा जवाब दे दिया जो उन्हें नाकाबिल कह रहे थे। उनका वो एटीट्यूड देखने लायक था कि भाई जवाब देना हो तो परफॉर्मेंस से, जुबान से नहीं। और इन सब के बीच एक और चीज थी जो लोगों ने नोटिस की, उनकी पर्सनल लाइफ में आए बदलाव। जब प्रोफेशनल लाइफ में इतना प्रेशर चल रहा था और साथ में पर्सनल फ्रंट पर भी उथल पुथल हो, तो इंसान अंदर से टूट सकता है। हार्दिक ने इस इंटरव्यू में अपने क्लोज फ्रेंड्स भाई कृणाल पांड्या और अपने परिवार के रोल के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे और परिवार ने उन्हें ग्राउंडेड रखा, जिसकी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तब अगर आपके पास 2-3 ऐसे लोग हो ना जो आंखें बंद कर कर आप पर भरोसा करते हैं, तो आपको किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं रहती। वीडियो के आखिर में जब उनसे पूछा गया कि अब आगे क्या, तो हार्दिक का विजन एकदम क्लियर था। वो अब इन पुरानी कंट्रोवर्सीज को पीछे छोड़ चुके हैं। उनका पूरा फोकस आने वाले टूर्नामेंट्स और अपनी फिटनेस और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच जिताने पर है। उन्होंने कहा कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में होता है। और जिस तरह की एनर्जी उनमें दिख रही है, उससे साफ है कि हार्दिक का यह तूफान अभी रुकने वाला नहीं है। तो यार, कुल मिलाकर बात यह है
यजी टीवी का ये इंटरव्यू सिर्फ एक क्रिकेटर की बातचीत नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि चाहे दुनिया आप पर कितना भी कीचड़ उछाले, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हो तो आप हर मुश्किल से बाहर आ सकते हो। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इस पूरे इंटरव्यू की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आपको लगता है कि हार्दिक के साथ जो हुआ वो अनफेयर था? नीचे लिखकर जरूर बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पर नए हो ना दोस्तों तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।